अन्याऊ शहर था, अन्याऊ पुर उनका नफी कलमा है। न्याऊ के मायनी है इंसाफ और पूर शहर को कहते हैं। उसके मायनी हुए बे इंसाफी का शहर। चनाचे एक गुरु और एक चेला उस शहर में जा पहुंचे और चीजों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर, चने भी 16 सेर, घी भी 16 सेर, नमक भी 16 सेर, गोश्त भी 16 सेर, गर्ज सबका एक ही भाव 16 सेर। गुरु ने ये हाल देखकर चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। यहाँ खरे खोटे सब एक ही भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। गुरु ने समझाया मगर उसने एक ना मानी। खैर एक अरसे तक वहाँ रहे। अफराज से सब चीजें मिली। चेला खाकर खूब मोटा हुआ। एक दफा इत्तेफाक से ईवाने शाही जा पहुंचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि 2 चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे, चोरी करते हुए पकड़े गए। एक बाहर पहरा दे रहा था, एक अंदर चोरी कर रहा था। जो बाहर पहरा दे रहा था उस पर दीवार गिरी, वो दबकर मर गया। उसके एक चोर साथी ने दावा दायर कर दिया कि उस घर के मालिक ने ऐसी दीवार बनाई थी कि वो गिर गई और मेरा साथी हलाक हो गया। उसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई ही क्यों थी, वो गिर पड़ी। उस घर के मालिक को हाजिर किया गया। उसने कहा कि मेरा कसूर नहीं, महमार ने ऐसी दीवार बनाई थी। महमार हाजिर किया गया, उससे पूछा। उसने कहा मजदूर ने गारा पतला बनाया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया, उससे पूछा गया। उसने कहा मेरे साथी ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। उसका साथी हाजिर किया गया। उसने कहा कि सरकार हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मशक का दयाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। हाथी के रखवाले फेलबान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की झनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में घुंघरू डाले थे। सुनार को हाजिर किया गया, उसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला खत्म होता। ये तजवीज हुआ कि उस सुनहार को फांसी दी जाए। उसको फांसी देने की जगह पर ले गए। उसकी गर्दन में फांसी की रस्सी डाली। उसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया। हल्का था बड़ा। जलाद ने आकर कहा कि हल्का उसके गले में नहीं आता। उस पर ये तजवीज हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सवाए चेले साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। उसको पकड़ कर ले गए। चेले ने गुरुजी से कहा अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तू ना माना। अब किए गए पर भुगतो। चेले ने कहा हजूर किसी तरह बचाएं मुझे, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़ा किया, यहाँ तक के राजा तक नौबत पहुंची। राजा ने पूछा क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक आजमाइश है कि जो कोई इस तख्तेदार पर फांसी चढ़ेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसा मौका ना मिलेगा। राजा ने कहा कि जन्नत में जाने का इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें ही फांसी दे दो। चुनाचे उस मनहूस को फांसी दे दी गई।
ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा, बाप कटा कुछ कम जहां पाक। ये किस्सा था उन न्याऊपुर का। सो बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं। न्याऊपुर की हुकूमत के कोई कायदा और कानून नहीं, अंधाधुंध मामलात को हल करते हैं जिसके कुछ असूल ही नहीं। ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान अक्लमंद ना हो तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और हुक्मरानों को इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।